एक कनिका मैंने सीरियस इशू देखा है सोसाइटी में, जैसे 1-2 साल की शादी हुई और उसमें फिर डाइवोर्स का केस हुआ, एलिमनी हुई। बहुत एक 30-30 साल बाद भी, 40-40 साल बाद भी शादियां टूटी हैं, लेकिन 1-1 2-2 साल में भी। और उसका रीज़न ये आया कि घर वालों के प्रेशर में शादी तो हो गई, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, और उसके बाद फिर ये सारा जो कोर्ट रूम तक ड्रामा पहुँचता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है चीज़ें। इसमें गलती, मतलब एलिमनी का केस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसमें क्या लड़के के पास ऑप्शन है बचने का? देखिए, चाहे शादी को 15 दिन हुए हों, 1 साल हुआ हो या 30 साल हुए हों, लॉ रिमेन्स द सेम। जो लॉ है वो सेम है। लड़की को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि अगर लड़की या तो लड़के से ज़्यादा कमा रही हो, उस केस में लड़का बच सकता है, या फिर इक्वल कमा रही हो, जितना लड़का कमा रहा है उतना ही लड़की कमा रही है, उस केस में भी बच सकती है। या फिर इतना कमा रही है कि अपनी लाइवलीहुड वो निकाल पा रही है, अपना रोटी कपड़ा मकान वो देख पा रही है, मतलब मैनेज कर रही है, तो उस केस में वो बच सकता है लड़का। अदरवाइज किसी भी केस में लड़के को मेंटेनेंस देना ही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये एक्सेप्शंस जो मैंने आपको बताए, इनका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की खुद कोर्ट में आके कभी एडमिट नहीं करेगी कि मैं इतना कमा रही हूँ। अगर वो कमा रही है 50 तो वो दिखाएगी 10। तो लड़के को एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार अवेयरनेस के लिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जितने भी हस्बैंड हैं वो इस चीज़ का प्रूफ रखें कि अगर वाइफ है वो कितनी क्वालिफाइड है, कितना वो कमा रही हैं और कहाँ कहाँ से उनकी इनकम आ रही है। और वाइस वर्सा लड़कियों को भी मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने पास रिकॉर्ड रखिए कि हस्बैंड कितना कमा रहा है और क्या क्या उसके इनकम है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से उसकी इनकम हो रही है, सो दैट कल को अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आप एक सही फाइनेंशियल पोजीशन दोनों की कोर्ट के सामने रख पाओ आप, ताकि साबित कर पाओ। क्योंकि अगर आप साबित नहीं कर पाते तो फिर वो सब ज़ीरो है। क्योंकि लड़का, हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़का कभी कभार साबित ही नहीं कर पाता कि वो लड़की कमा रही है। जब कोर्ट के सामने कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कोई एविडेंस ही नहीं होगा कि वो लड़की कमा रही है, तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में ओरल बातें नहीं चलती, सिर्फ एविडेंस चलता है। केस स्टडी अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, तेज प्रताप यादव का जो केस हुआ, उसमें तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया। कई लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स थे, वो ये कह रहे थे कि ये लालू यादव का बहुत मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने घर से बाहर किया, क्योंकि तेज प्रताप यादव के नाम पर कोई घर नहीं है। इसलिए अब अगर एलिमनी का केस बनता है और जजमेंट आता है, डिसीजन उस पर जो भी आता है, तो वो घर नहीं दे पाएंगे। पैसा, जो कि वो फैमिली से जुड़े हुए थे, ऐसी कोई इनकम नहीं है उनके पास, तो वो पैसा भी बचेगा। कई सारी चीज़ें, क्या ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन में है? जी हो सकता है। देखिए मेंटेनेंस, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए 95% तो मेंटेनेंस आपको देना ही है लड़के को। तो हम ये मान के चलते हैं कि 90, मतलब मैक्सिमम केसेस में तो मेंटेनेंस देना पड़ता ही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने आपको बताए, उन एक्सेप्शंस में बच सकते हो। लेकिन अब आपने ये पर्टिकुलर अगर केस उठाया है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सामने रखनी है जज के। वाइफ को भी रखनी है कि भाई मेरे पास ये है और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है मेरी। वाइफ बोलेगी इतनी कैपेसिटी है, मेरे को तो मेंटेनेंस चाहिए, मैं अपना खर्चा नहीं निकाल सकती। अब बात आ गई हस्बैंड की। हस्बैंड बोलेगा मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं। वो बोलेगा ना मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, ना मेरा बैंक बैलेंस है, ना मेरा और कुछ है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, मेरा मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोर्ट बैकग्राउंड देखती है। भाई जो लड़का मर्सिडीज़ में उतर रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो लड़का रोलेक्स की घड़ियाँ पहन रहा है और ब्रांड यूज़ कर रहा है और सोशल मीडिया पे उसने डाल रखा है कि वो 5 स्टार में बैठ के खाना खा रहा है, अगर वो कोर्ट में आके बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो साफ गिफ्ट्स भी झूठ हो है। सकते हैं उसके, तो ये लड़की की गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, बट एक लाइफस्टाइल, देखिए आजकल सोशल मीडिया से लाइफस्टाइल निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये भी जजमेंट पास की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दोनों पार्टीज़ का लाइफस्टाइल भी दिखा सकते हो कि आपका क्या लाइफस्टाइल है। उसके बेसिस पे जो है एलिमनी पास होता है। अगर जो वाइफ है वो सारे सोशल मीडिया की फ़ोटोज़ लगा दें फेसबुक में, या कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितनी फॉलोइंग है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, किसी का भी आजकल आप सोशल अकाउंट देखिए आपको लाइफस्टाइल ईजिली पता चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडर करता है एज एन एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट में लगाई जा सकती हैं। तो लाइफस्टाइल, अगर लड़का आके बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है,
बट ये लड़की की ड्यूटी है कोर्ट कि आपके वो लाइफस्टाइल और show बैकग्राउंड करे। तक जा सकता है। बिल्कुल, आपके लाइफस्टाइल तक जा सकता है, आपके बैकग्राउंड तक जा सकता है। इसमें एक और पॉइंट है कि एलिमनी डिसाइड होने से पहले इनकम एफिडेविट फाइल करना पड़ता है दोनों पार्टीज़ को। अपने 3 साल की बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। साथ में इनकम एफिडेविट इतना डिटेल्ड होता है कि उसमें सब कुछ डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। आपके पास कौन-सा फ़ोन है, आपके पास कौन से गैजेट्स हैं, कौन सी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, या कौन सी बाइक है आपके पास, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। इनफैक्ट ये भी कि घर में टीवी कौन सा है, फ्रिज कौन सा है, इतनी सारी वो डिटेल्ड इनकम एफिडेविट का एक फॉर्मेट है प्रॉपर। उस फॉर्मेट में आपको सारी अपनी जो है एसेट्स, इमूवेबल, मूवेबल, लड़की ने कितना गोल्ड दिया है, कितना स्त्रीधन है, कितनी ज्वेलरी वो अपने साथ लेके आई है, वो स्त्रीधन को सब डिफाइन कर डिस्क्लोज दीजिए करना। यहाँ पे। स्त्रीधन थोड़ा सा स्त्रीधन की डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। बहुत ही लोग बहुत ही मिसकंसेप्शन में हैं कि स्त्रीधन सिर्फ वही होता है जो शादी के टाइम पे लड़की अपने घर से लेके आती है। बट स्त्रीधन में वो भी आता है जो लड़का और लड़के के पेरेंट्स देते हैं। तो शादी के टाइम पे जो लड़की अपने घर से लेके आई है, वो सारी ज्वेलरी, जितने भी एक्सपेंसिव आर्टिकल्स हैं, सिल्वर के, गोल्ड के, वो सब, प्लस जो लड़के ने दिया, प्लस जो लड़के के पेरेंट्स ने दिया, प्लस जो लड़के के रिलेटिव्स ने दिया, वो सारा लड़की का स्त्रीधन है। और स्त्रीधन लड़की का एब्सोल्यूट राइट है। वो लड़की कभी भी क्लेम कर सकती है और आपको वो देना पड़ेगा। स्त्रीधन अलग, तो एलिमनी ये अलग लेगी, स्त्रीधन स्त्रीधन अलग लेगी। 100% स्त्रीधन अलग है। वो तो उसका एब्सोल्यूट राइट है, वो तो वो जब भी मांगे आपको देना ही पड़ेगा, नंबर 1। प्लस वो मांगेगी आपसे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक्चुअली मेंटेनेंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला मेंटेनेंस होता है एड इंटरिम मेंटेनेंस। उससे पहले होता है लिटिगेशन का मेंटेनेंस, मतलब अगर केस हुआ तो 11 या 12 या 15,000 वन टाइम मेंटेनेंस लड़के को देना पड़ता है। 11 से 15,000 का डीडी लड़की को ऑन द स्पॉट वन टाइम देना पड़ता है। वो हो गए लड़की के लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अब दूसरा आता है इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब मंथली मेंटेनेंस जब तक कि केस चल रहे हैं। तो जब से मैंने, फॉर एग्जांपल, मैंने जब से मेंटेनेंस मांगा तब से लेके मंथली मेंटेनेंस मुझे मिलेगा जब तक केसेस चल रहे हैं। थर्ड आता है फाइनल मेंटेनेंस, जब सेटलमेंट हो रही होती है तो फाइनल मेंटेनेंस मिलेगा। तो इस तरह से स्टेजेस हैं। मेंटेनेंस भी 3 तरह के होते हैं। तो स्त्रीधन प्लस मेंटेनेंस वो लड़की का राइट है, वो उसको देना ही पड़ेगा।